तो बच्चा पार्टी आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर विच इज 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बोले तो हमें क्या समझ आता है? देखो यार, अभी तक आपने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन तो जान लिया, पर उसको उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, हर केस में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका क्या सोल्यूशन है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर विच इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हो? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? बोलो। देखो, हमारे WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वही हमारे सारे, देखो यार, कौन सी डिजीज कैसे होती है, वो एपिडेमिक है या नहीं, कितना फैलेगी, उसको प्रिकॉशन क्या क्या हो सकते हैं, ये सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, ये सब कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो वैसे और भी जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो आप एक इंसान को कैसे बोलोगे कि वो हेल्दी है? कैसे बोलोगे? वो फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, मेंटली फिट होना यस चाहिए, ठीक है, और सोशली भी बेटा वो फिट होना चाहिए, यानी इमोशनली, वो स्पिरिचुअली वो ठीक होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसका अगर इंसान फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, सोशली इंटरेक्ट कर पा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो और बिहेवियर, एक सेकेंड, तो वो क्या है बेटा? बिल्कुल फिट है इंसान। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो अगर इसमें से कोई भी एक पैरामीटर है जो किसी भी एक इंसान में मिस है कि यार ये वाली चीज नहीं है, इसका मतलब क्या है? अभी वो हेल्दी नहीं है। तो इसी से हमारा फिर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या आता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यार हमारे ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, वो एकदम अगर सही से काम कर रहे हैं, इट इज फंक्शनली वेल, तो आपका क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? फिजिकली भी ठीक होने चाहिए एंड फंक्शनली भी ठीक होने चाहिए। ठीक है, यस ये तो ठीक है। इसके बाद ना देखो, काफी हेल्थ रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड ना प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ना गवर्नमेंट ने सोचा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन्होंने सोचा यार इनको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। तो काफी सारे ना रूल्स, रेगुलेशन, लॉज निकाले गए अलग अलग ईयर में। जैसे पहला लॉ की अगर मैं बात करूं तो एक कुछ आया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, इसके अंदर बेटा आपको नाम से ही क्या पता पड़ रहा है, किसके लिए होगा? बच्चों के लिए। है ना, वो तो है ही। साथ साथ जैसे बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो सही है। देखो आपने वो नारे सुने होंगे, हम दो हमारे दो वाले। तो देखो फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है, अगर आप इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, अगर कोई ना बच्चा ने बर्थ ले लिया है तो उसके आगे उसका कैसे ध्यान रखा जाए कि मतलब बच्चा हो गया, वो बेचारा भूख से मरे जा रहा है, उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए काफी सारे लॉज हमारे अंडर आए थे। इज दैट क्लियर? फिर अगर जैसे आप इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, वो ना फैले, ठीक है, क्योंकि वो कितनी खतरनाक होती है, उसकी वजह से इंसान का जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाता है कभी कभार। तो वो ना फैले, उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। उसके टाइम पे साथ ही साथ क्या हो रहा था, एक टर्म आता है एमनियो एमिनोसेंटेसिस। किसी ने नाम सुना है? नो। यस मैम, एमनियोसेंटेसिस सुना है किसी ने नाम। नाम सुना है? सुना शायद है किसी ने? डिटर्मिनेशन के लिए होता है। हाँ, देखो बेटा क्या होता है, जैसे आपको पता है, जैसे बेबी है, जैसे ये बेबी है, ठीक है, ये मदर के अंदर, जैसे उसका मदर का पेट है, ठीक है, स्टमक है, और अगर ये बेबी है, फीटस है, तो ये एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड होता है ना? कौन सा फ्लूइड होता है? एमनियोटिक फ्लूइड, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, कभी कभार ना हम लेटेस्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में ना एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के क्या कर लेते हैं, बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं।
सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों हो पाता है? क्योंकि फ्लूइड में ना क्रोमोसोमल पैटर्न इजी से पढ़ने में आ जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सेक्स पता कर सकते हैं, दैट इज फीमेल या मेल। तो जैसे कुछ बहुत पुराने बैकग्राउंड के लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फीमेल जो उनको पता पड़ता है कि यार फीमेल होने वाली है, तो फीमेल फीटिसाइड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल फीटिसाइड। वो फीमेल को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। वो क्या करवाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। उनको दिखता है फीमेल है तो उनको वहीं पे अबॉर्ट करवा देते हैं, और मेल है तो आगे उसको ग्रो करने देते हैं। तो इसी को रोकने के लिए जो एमनियोसेंटेसिस है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस है, इस पे लगा दिया गया बैन। इन्होंने बोला गवर्नमेंट ने कि एमनियोसेंटेसिस आप सिर्फ और सिर्फ जो डिफॉर्मिटीज है, जैसे क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी, क्योंकि क्रोमोसोमल पैटर्न है, तो क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज कोई भी जो है वो पता लगाने के लिए कि बेबी हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, अगर आप इसके लिए कर रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप इसको पता करने के लिए कर रहे हो सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इट इज वेरी रॉन्ग। हम आपको नहीं करने देंगे, हम आप पे केस भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अभी आपका एक चैप्टर 5th आएगा जिसके अंदर ये क्रोमोसोमल पैटर्न वाली डिजीज आएगी बहुत सारी, ठीक है, तो वो आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक सबको सब क्लियर है? देखो अब क्या है हमारा ना, जैसे इंडिया है, इंडिया यार इतना भरमार डेवलपिंग डेवलपिंग हमारा है ना, क्या है दैट कंट्री है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा क्या था कि यार जो पॉपुलेशन है अनशंड भरी पड़ी है, इतनी पॉपुलेशन भर रही है कि पूछो ही मत। तो अब इस पॉपुलेशन को रोकना तो पड़ेगा, नहीं तो तबाही मच जाएगी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए से गवर्नमेंट ने, मैंने अभी आपको बताया, हम दो हमारे दो, ये हम दो हमारे दो, ऐसे ऐसे करके स्लोगन निकाले, पर लोग है क्या मानते हैं? नहीं मानते। तो क्या किया, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लाना इसके अंदर ना बहुत जरूरी थे। क्या करना जरूरी थी? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कि जिससे ना जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ी रुक सके, और मतलब जो है हर जैसे इंटरकोर्स है वो प्रेगनेंसी में लीड ना हो, इसका मेन एम ये था। इसके लिए एक चीज और की गई, किसी ने हैंड रेज किया बच्चा? हेलो? No. हाँ, इसके लिए एक चीज और की गई कि ना बच्चों की जो चाइल्ड शादी की उम्र थी वो बढ़ा दी गई। बताओ लड़कियों के लिए शादी की उम्र कितनी है और लड़कों के लिए शादी की उम्र कितनी है? मैम मैम लड़की 21। हाँ, और लड़कियों के लिए 18। ये शादी की Yes, उम्र ma'am. बढ़ा दी, या शादी की उम्र बढ़ा दोगे कम से कम थोड़े साल तो वो शांति से बैठे रहेंगे, बाद में है ना क्या नाम है अपने है ना बच्चे बच्चे लाने की बात करेंगे वो, ठीक है। तो दिस इज ही कम आ जाता है किसके अंदर? फैमिली प्लानिंग में। किस में आ जाता है? फैमिली प्लानिंग में। अगर इसी से एक बात और कहे, मैं आपको दो टर्म बताना चाहूंगी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और एक और टर्म आता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। कोई मुझे बताएगा क्या होता है ये? मैटरनल मतलब माँ, इन्फेंट मतलब बच्चा। तो देखो जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट हो रही है, डिलीवरी के वक्त और उसके प्रोसेस के वक्त कुछ काफी सारी ना डेथ भी होती है। आपने देखा होगा टीवी में बोलते हैं कि माँ की जान को खतरा है ये वो। तो प्रेगनेंसी की वजह से कितनी वुमेन्स की डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ। तो कितनी डेथ रेट है वो हमारे को जाननी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की मतलब बेबी डिलीवर हो गया, अंदर ही उसका डेथ हो गया, डिलीवरी के वक्त हुआ, डिलीवरी के बाद हुआ, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो कोई मुझे फॉर्मूला बता सकता है दिमाग से कि इन्फेंट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला क्या होगा? एनीवन? दिमाग लगाओ। मैम पर 1000 कितनी डेथ हो रही है शायद से? देखो जैसे मैं सबसे पहले मैटरनल मोर्टिलिटी अगर रेट का लिखूं तो यार देखो, अपन लिखते हैं कोई भी छोटा सा रेशियो और उसके नीचे टोटल, ठीक है। तो मैटरनल की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। एक सेकेंड मैं नेक्स्ट पे लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे कोई पूछने नहीं वाला, बट ठीक है फिर भी रेशियो, ठीक है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, ठीक है, कितना मैटरनल
डेथ हुई है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। देखो लेट से 100 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, 100 में से कितने की डेथ हो गई है वो वाला, तो ये छोटा सा रेशियो जगह, जैसे 5 थे, 100 टोटल पैदा हुए थे, और हाँ यहाँ पे इनटू आपको क्या लिखना है, बताओ क्या आएगा, इनटू, बोलो बोलो बोलो, 100 100, और कोई, एनीवन, ये थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ। हाँ, आपको यहाँ पे 1 सेंस, 100,000, 10,000, 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख से हम है ना इसको कंपेयर करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब इन्फेंट का भी आप पता कर लोगे क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मेरे को बताओ क्या होगा। इसका मैं नहीं बताऊंगी, जो आप बोलोगे मैं तो वो लिख दूंगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। बोलो, इसी से लगाओ ना दिमाग, क्या होगा इन्फेंट का, बच्चे का। मैम मैटरनल की जगह इन्फेंट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। वेरी गुड, और कोई? मैम यही होगा। हाँ, कि यार देखो वही, और रेशियो इसका भी सेम ही रहेगा, लेक वाला ही इसका रेशियो रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, Yes. ये बस आपको पता होना चाहिए। रेशियो है तो मतलब क्या है यार, कितने लोग पैदा, इतने लोग पैदा हुए थे, उसमें से कितने का डेथ हो गया। रेशियो अपन ऐसे निकालते हैं, छोटा नंबर अपॉन डिवाइडेड बड़ा वाला नंबर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपने पढ़ा होगा, तो ये सब छोड़ो, अब अपन आते हैं काम की बात पे, ठीक है। क्या कॉन्ट्रासेप्शन जो है हमें प्रिवेंट करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या हो सकते हैं वो हमें देखने हैं। तो यार कुछ मेथड है जिसके अंदर से सबसे पहला मेथड होता है एक नेचुरल मेथड, ठीक है। कैसा नेचुरल मेथड, कि बिना कुछ भी लगाए, बिना कुछ भी इंसर्ट किए वो कैसे हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। क्या होता है ये, देखो मैंने आपको बताया था ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है, ओव्यूलेशन होता है 14, हमारे 14 days. 14th डे पे। तो मैंने आपको क्या बोला था, 14 डे पे प्रेगनेंसी के हाई चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ओवम रिलीज हो रहा है, तो उसी वक्त अगर जाके स्पर्म से अगर वो मीट कर जाता है तो प्रेगनेंसी लेट हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था +4 कर लो या -4 कर लो इसके अंदर से। तो देखो लेट्स से 10 to 17 डेज, क्या आपको नहीं लगते हाई चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के? हाँ, Yes, ma'am. क्योंकि इस वक्त ओव्यूलेशन होता है। अगर 10th to 17th डे जो है साइकिल का, उसके अलावा अगर कभी भी किया जाए इंटरकोर्स परफॉर्म, तो उस वक्त जो है प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। पर इस वक्त चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो इस वक्त अवॉइड कर देना चाहिए। तो एक ये नेचुरल मेथड हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. फिर एक हो गया सेकेंड मेथड, विदड्रॉल। क्या हो गया? विदड्रॉल। विदड्रॉल बोले तो जैसे कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म हो रहा है, तो उस वक्त क्या है कि अगर पीनिस को पहले ही बाहर निकाल लिया जाए बिफोर इजैक्यूलेशन। कैसे? बिफोर इजैक्यूलेशन, तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा स्पर्म तो अंदर गया नहीं, स्पर्म अंदर नहीं गया तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ये काम कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है, बट चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। फिर वो एक होता है लैक्टेशनल, ये पढ़ा है आप लोगों ने, लैक्टेशनल अमीनोरिया मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जब जैसे कोई भी मदर ने डिलीवरी की है, तो मैंने आपको बताया था लैक्टेशनल पीरियड शुरू होता है ना। लैक्टेशनल पीरियड जब वो अपने बेबी को है ना फीड करती है मिल्क से, मैंने आपको बताया था मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो उस वक्त क्या होता है ना बेटा, जब ये वाला स्टेज चल रहा होता है लैक्टेशनल, तो उस वक्त ओव्यूलेशन नहीं होता। उस वक्त अगर ओव्यूलेशन नहीं होता तो क्या हमारा प्रेगनेंसी के चांसेस हैं? No. ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। वो कुछ ना शुरू के महीनों में जब वो लैक्टेशनल पीरियड में जब वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो वहां पे हमारे क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होता है। तो उस वक्त भी अगर इंटरकोर्स परफॉर्म किया जाए तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये 3 हमारे नेचुरल मेथड है। इज दैट क्लियर?
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आता है हमारा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मतलब जो हमारे नेचुरल मेथड नहीं है, बैरियर मतलब किसी तरह का हमें बैरियर लगाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत इजीली आपको पता है, एक सबसे पहला जो होता है वो होते हैं कॉन्डम्स, ठीक है, जो वाइडली यूज्ड होते हैं, ठीक है। ये हमें ना एसटीडी से भी बचाते हैं। किससे? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इज दैट क्लियर? फिर अगर कॉन्डम्स, तो जैसे हम कर रहे हैं किसके अंदर, मेल के अंदर बात, फीमेल कॉन्डम्स भी आता है कुछ, ठीक है। तो फीमेल कॉन्डम्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं डायफ्राम, एक डायफ्राम होता है, ठीक है। वॉल्ट्स होते हैं। ये जैसे देखो वॉल्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इस तरह का रबर लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है और कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको डायरेक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। रबर का होता है ये बना हुआ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. फिर हमारा आता है सर्वाइकल कैप्स, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है, ठीक है। ये हो Yes. गए हमारे फीमेल वाले। अब हमारे आते हैं तीसरा, स्पर्मी सीडल क्रीम, ठीक है। क्या? स्पर्मिसिडल क्रीम बोल लो, जेलीज बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, ठीक है, या फिर फोम बोल दो। ये क्या होता है? एक टाइप का ना क्रीम होता है, जैसे अपने वो ट्यूब वाली क्रीम आती है ना, वैसा होता है। तो ये क्या करता है, अगर हम इसको लगा लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो पा, कॉन्ट्रासेप्शन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कि मतलब चांसेस होते हैं कि पूरा प्रेगनेंसी खत्म ही हो जाए, बिकॉज जो स्पर्म होते हैं ये उनको क्या कर देता है, किल द स्पर्म्स। आपने जैसे ही इसको ट्यूब को लगाया करा, फिर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया, स्पर्म्स अगर मर गए अंदर जाते, तो भाई प्रेगनेंसी तो होगी नहीं। तो ये उस तरीके से काम करता है। इज दैट क्लियर? हेलो, इज दैट क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। फिर तीसरे आते हैं आई यू डीज, मैम यानी पीछे स्लाइड दिखाना। पीछे मैम स्लाइड, बैक स्लाइड। एक सेकेंड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या आते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। ये ना बेटा कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो देखो कुछ ऐसे करके, कॉपर जैसे कुछ ऐसे करके डिवाइसेस होते हैं जो कॉपर के बने होते हैं, या कभी कैसे, इनको डायरेक्टली फीमेल जो वजाइना होता है या फीमेल यूट्रस होता है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये इंसान खुद से नहीं कर सकता। ये जो ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, ये सिर्फ वही इसको इंसर्ट करते हैं, ट्रेन डॉक्टर एंड नर्सेज। अब इसका काम क्या है, कोई मुझे बताएगा? देखो सबसे पहले तो ना ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक टाइप बोलते हैं हम नॉन मेडिकेटेड। क्या बोल दिया? नॉन मेडिकेटेड। इसके अंदर बेसिकली ना आपको एग्जांपल्स याद रखने की बोल दिया जाए आपसे। नॉन मेडिकेटेड वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लिपेज लूप। क्या बोलते हैं? लिपेज लूप, ठीक है। नाम है आईयूडीज का एक, है ना। जिसे फिर बोल दिया कॉपर की बनी हुई एक आती है। क्या? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो इसके अंदर कौन कौन सी आईयूडीज आती है? तो आपको बोलिए कॉपर टी। क्या बोलती है? कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है। और एक और शायद है मल्टी लोड भी इसी में ही आई थिंक। हाँ, मल्टी लोड भी यही आती है, मल्टी लोड 375। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ है जो आपको याद करनी होगी। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अभी तक वाला तो आपको हो जाएगा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? फिर एक आती है हार्मोन रिलीजिंग। कौन सी आती है? हार्मोन रिलीजिंग। इसके भी कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। LNG-20। क्या है नाम? LNG-20, प्रोजेस्टाट। इज दैट क्लियर? प्रोजेस्ट्रॉन की ये बनी होती है, ठीक है। तो ये सबको आपको क्लियर है कि ये क्या है क्या नहीं है। ये डायरेक्टली है ना, हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, किसी ट्रेन मेडिकल फैसिलिटी से ही इंसर्ट करवाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो देखो ये Yes, ma'am. फंक्शन कैसे करती है, मतलब इसको मैम इंसर्ट ये तो कर LNG दिया। है LHG? एल LNG क्या? L LSD ड्रग थोड़ी चल रही है।
ठीक है, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे करेगी, कोई मुझे बताएगा? देखो इसका ना जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है ये क्या करवाती है, तो ये करवाती है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या करवाती है? स्पर्म को फेगोसाइट कर देती है, स्पर्म हो जाता है खत्म, भाई उसका काम ही खत्म, ठीक है। विद इन द यूट्रस, यूट्रस में जब स्पर्म जाता है तो वहां पे ये या तो कॉपर रिलीज कर दे या जो भी है इसका, तो वो सारे चीजें रिलीज करके स्पर्म का फेगोसाइटोसिस कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म का जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है ना, और वो आगे जाके फर्टिलाइज नहीं करवा पाता है हमारे को ओवम को, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी वजह से हमारा जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, इतना ज्यादा अच्छे से वो सुटेबल नहीं होता, बिकम अनसुटेबल फॉर प्रेगनेंसी या फिर टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, दो चीजें करता है, ठीक है। देखो एक ये जो करता है वो करता है स्पर्म का फेगोसाइटोसिस कर देता है, दूसरा जो यूट्रस है उसको ही अनसुटेबल कर देता है कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे दो फंक्शन है जो आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट ओरल पिल। क्या आता है? ओरल पिल। इसके बारे में तो आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा यार ओरल पिल के बारे में, कि यार देखो ये इमरजेंसी पिल भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? इमरजेंसी पिल। अब ये क्या होता है कि यार देखो जैसे कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म हो गया है बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, या कोई भी बैरियर मेथड नहीं लिया, कोई भी नेचुरल मेथड यूज नहीं किया, तो अब क्या कर सकता है? अब तो कर लिया, तो उसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप फटाफट एक गोली ले सकते हो, और वो गोली क्या करती है, आपको जैसे मार्केट में आज के टाइम में जैसे 72 आवर्स पिल भी आती है, क्या कहते हैं 72 आवर्स पिल, कि आपने जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया उसके 72 आवर्स के अंदर इसको ले लो, तो आपका इसको बोल देते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है, क्या करता है? प्रिवेंट करता है। पर अगर ऑलरेडी वो हो चुका है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो उसको क्योर नहीं करेगा कि हो गई तो उसे हटा दे, ऐसा नहीं। पर अगर नहीं हुई है तो उसको प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है, बाय रिटार्डिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. रिटार्ड कर देता है एंट्री को, पर क्या नाम है, क्योर नहीं कर सकता। जैसे हमारे अगर आपकी जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक और जैसे पिल बनाई थी जिसका नाम है सहेली, ठीक है। कौन सी? सहेली वंस अ वीक पिल है, अगर उसको लो तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे पिल है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारे इंजेक्टेबल। क्या आते हैं? इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। ये सुनते ही कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ चीज इंजेक्ट की गई होगी, है ना। तो देखो हमारे जिसके अंदर जैसे स्किन है ये, ठीक है, तो स्किन के अंदर कुछ ऐसे सुई जैसे स्ट्रक्चर पतले पतले ना इंसर्ट कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? इंसर्ट कर दिए जाते हैं। और इसके अंदर से कोई हार्मोन रिलीज होता है। क्या हार्मोन रिलीज होता है, कोई मुझे बताएगा? प्रोजेस्ट्रॉन विद इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ना ये जो इंजेक्टेबल है ये समवट सिमिलर है ओरल पिल जैसे ही। जैसे ये ओरल पिल लिया, ये भी प्रिवेंट कर रहा है, इसने भी लिया ये भी प्रिवेंट कर रहा है, बस फंक्शन इतना है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है। और वो जो पिल होती है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। इज दैट क्लियर? Yes. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम। आ रहा है ना?
फिर एक आ जाता है सबसे वाहियात मेथड जिसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। यार कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा है तो आप लगा लो क्या, सर्जिकल मेथड। इसके अंदर इस मेथड को हम और क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसके अंदर से हमें बेसिकली क्या करना है, ब्लॉक द एंट्री ऑफ गैमीट। जैसे फीमेल है तो फीमेल में ओवम होता है, तो हम कोई एक ऐसा पार्ट काट देंगे फीमेल का जिसकी वजह से ओवम आगे ही ना आ पाए। और मेल में क्या है, स्पर्म है, तो हम मेल का कोई एक ऐसा पार्ट काट देंगे अंदर से कि स्पर्म आगे ही ना आ पाए। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर से क्या करते हैं, मेल के अंदर हम जो परफॉर्म करते हैं, मेल के अंदर जो हम परफॉर्म करते हैं और फीमेल के अंदर जो परफॉर्म करते हैं, दोनों को देखते हैं। पहला जो हम मेल के अंदर परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं वेसिक्टोमी। क्या बोलते हैं, वेसिक्टोमी। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको जब वो रिप्रोडक्टिव वाला समझाया था ना मेल, तो उसके अंदर मैंने आपको एक पोर्शन बताया था, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो कुछ ऐसा था, देखो ऐसे करके आपका मेल था, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे आपके ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा है। यहाँ पे वो आपके ग्लैंड्स थे, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर दूसरे छोटे वाले 2 ग्लैंड्स थे, फिर ऐसे करके स्ट्रक्चर था। याद आ रहा है आपको, ऐसा मेल का Yes, स्ट्रक्चर ma'am. होता है Yes, ना? ma'am. तो देखो ये वाला जो पोर्शन होता है, क्या करा जाता है, यहाँ से इसको काट दिया जाता है। काट दिया। क्या करते हैं, इसको काट दिया जाता है। ठीक है, काट दिया और फिर वापस जोड़ दिया, टाइड एंड कट, सॉरी कट एंड टाइड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. समझ पड़ रही है बात? Yes, ma'am. तो अगर इसको काट दिया तो यहाँ पे हमारे स्पर्म बनता है, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्पर्म बनता है, फिर वो यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे चल के फिर ऐसे रिलीज आउट होता है। तो बेटा यहाँ से बन के वो जब यहाँ पे अगर हमने उसको रोक दिया है तो क्या वो आगे आ पाएगा? No, ma'am. अगर वो आगे आ ही नहीं पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? No, ma'am. नहीं होगा। किसी ने हैंड रेज किया है? गौतम ने किया है। हाँ गौतम बोलो। कुछ नहीं मैम, ऐसे ही हो गया था। अच्छा ठीक है, तो ये था मेल वाला, ये सबको समझ आ गया ना? Yes, ma'am. अब मैं फीमेल वाला बताती हूँ। अब फीमेल में जो ओवम है वो सबसे पहले आपके जो दिमाग में आ रहा होगा, बताओ वो कहाँ से ट्रेवल करते हैं? मैम एक डाउट था हाँ बोलो बोलो। मैम, जो स्पर्म वहां से रिलीज होता है पर आ नहीं पाता, वो अंदर उसका फिर क्या होता है? बेटा ये देखो, ये ना यहाँ पे मैंने लिखा है एक चीज, टाइड एंड कट। क्या लिखा है मैंने? टाइड एंड कट। इसका मतलब एक ही बार सिर्फ कट करके खत्म नहीं कर दिए कहानी। ठीक है, ये एक तो है थोड़ा सा कभी कभार ये रिवर्सिबल हो सकता है, पॉइंट ये है। ठीक है, यहाँ पे जब वो स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर जब हमें उनको वापस रिलीज जब करवाना है, ठीक है, वो इकट्ठे हो गए कि यार अब हमें रिलीज करवाना है, जो पता होता है कि कब करवाना है कब नहीं करवाना है उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उसको वापस क्या कर दिया जाता है बेटा? टाई कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, Okay. यस मैम। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाई एंड कट लिखा था। ठीक है, Yes, ma'am. अब हमारे यहाँ पे अगर फीमेल के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है आपको, यहाँ पे ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, ये हमारे ओवरी Ovary. होती है ना? और ये हमारे जो होता है ये होता है फेलोपियन ट्यूब, Fallopian tube. है ना? दिस इज फेलोपियन ट्यूब एंड दिस इज यूट्रस वाला पोर्शन हमारा। इज दैट क्लियर? ये तो हमें पता था। तो अब आपको Yes, sir. क्या नहीं लगता, हमारे यहाँ पे जो मेन है, जो यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा है,
अगर यहाँ से इसी को काट दिया जाए फेलोपियन ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को मैम। तो वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, और यहाँ पे आएगा ही नहीं तो कहानी खत्म। भले अगर यहाँ से अगर आता भी है कुछ, तो यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो आखिर वो फर्टिलाइज किसके साथ करेगा, है कि नो नहीं? मैम। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। अब क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को इस पोर्शन से कट कर दिया जा रहा है सीधा का सीधा, तो क्या यहाँ पे रिवर्सिबल होने के चांसेस है? नो मैम। नहीं है बेटा, वापस जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इरिवर्सिबल होता है। तो फीमेल वाले के अंदर ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। इज दैट क्लियर यस। कि ये है इरिवर्सिबल? इज दैट क्लियर? और Yes. इसको हमने क्या नाम दिया है, ट्यूबेक्टोमी। जैसे यहाँ पे हमने इसको वेसेक्टोमी बोला था क्योंकि वास डिफरेंस को काटा था, फीमेल वाले में हम इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। समवट फेलोपियन ट्यूब क्या है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ही है। इज दैट क्लियर? यस। तो ये जो मेथड है ये बेटा हाईली इफेक्टिव तो होते हैं, ये तो आपको पता पड़ गया कि यार ये हाईली इफेक्टिव तो है, बट इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर है, तो इसीलिए हम इनको यूज में नहीं लेते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? एक सेकेंड। Am I audible and visible? यस मैम। यस सर। अब आता है एक टॉपिक जिसको बोलते हैं हम MTP। क्या बोलते हैं? MTP। MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वेरी गुड। कब यूज करते हैं बेटा इसे? देखो, लेट्स से इसका मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन का दूसरा हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। देखो, दो चीज होते हैं, एक होता है मिसकैरेज, ठीक है, एक होता है मिसकैरेज और एक होता है अबॉर्शन। अगर गलती से हो गया, हमने नहीं किया, तो वो होता है मिसकैरेज। और अगर हमने जानकर किया है कि भैया हमें बेबी नहीं रखना, नो मैटर व्हाट उसको डिजीज है, या फिर अभी हम फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है, या हमारे ऑलरेडी काफी सारे बच्चे, वो होता है हम खुद करवाते हैं, तो वो होता है अबॉर्शन। इज दैट क्लियर? तो ना हमारे इंडिया में अबॉर्शन बहुत ज्यादा परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपसे रेशो पूछ लिया जाए तो 40 से 50 मिलियन, 40 से 50 मिलियन परफॉर्म करवाए जाते हैं। आप ये देख लो, इतना ज्यादा ये फैला हुआ एक है। समय मैम। हाँ बेटा। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो हमारा जो गवर्नमेंट था उसने इसका मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने, मैंने आपको बताया ना, फीमेल फिटिसाइड, यार उनको पता पड़ गया फीमेल है तो वो अबॉर्शन करवा सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 1971 में ना रूल निकाला कि भैया देखो, ये तभी आपके परफॉर्म किया जाएगा जब आपका पूरा देखा जाएगा कि एक टर्म की लेट से कि कितने टर्म का आपका प्रेगनेंसी हो गया। जैसे इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में तो मैंने आपको बताया कि यार इनिशियल स्टेज में तो सेक्स पता ही नहीं होता, तो ये तो चीज है ही नहीं कि यार हाँ फीमेल को मारना है इसलिए हो। तो उस वक्त क्या होता है, इतना ज्यादा ना वो नहीं होता है कि आपको दो जनों को लेकर आना होता है कि उनके कंसेंट चाहिए होता है, नहीं ऐसा नहीं होता उसके अंदर। और ये भी नहीं होता कि बहुत सारे डॉक्टर का कंसेंट चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए और एक जिसने परफॉर्म करवाना है वो होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो इसके अंदर रूल्स निकाले थे ना, ये सारे वो किसके अंदर निकाले थे? एक है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इज दैट क्लियर? तो इसके ये आया था एक तो हमारे 2017 में, शुरू यहाँ से हुआ था, पर ये वाला जो एक्ट है ना ये आया था 2017 में। जब से क्या हुआ है, हमारे इलीगल अबॉर्शन वगैरह है ना वो बहुत ज्यादा कम हुए हैं। ठीक है, लेट्स से अगर 12 वीक से कम की है प्रेगनेंसी,
तो बहुत इजी होता है कराना। तब तो ये है कि यार आप भले 12 वीक से कम है, 12 वीक हो गए ना आपको, 3 महीने हो गए, 3 मंथ हो गए, तो 3 मंथ तो क्या होता है कि यार एक दवाई आती है, ठीक है, किट जैसा आता है, जिसके अंदर ना 4 गोलियां होती है। क्या होती है? 1 2 3 शायद ऐसे होती है, हाँ ऐसे करके दवाई होती है। एक ही आपको फर्स्ट डे लेनी होती है और बाकी की फोर्थ थर्ड डे लेनी होती है। कौन से डे लेनी होती है? थर्ड डे। तो ये क्या होता है, आप दवाई लोगे, वहीं पे आपका अबॉर्शन हो जाएगा 3 महीने तक का, अगर आपका बेबी है तो। इज दैट क्लियर? ज्यादा कुछ लोड Yes. नहीं है। और इवन इस जो किट है, इसका किट का नाम भी क्या होता है? एमटीपी किट होता है। इस दवाई का ही नाम अपने आप में खुद एमटीपी किट है। इज दैट क्लियर? Yes. यस मैम। ठीक है। तो यार ये थोड़ा, ये जो किट है ना, ये मेडिकल जो प्रिस्क्राइब करता है ना डॉक्टर, तभी लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भी ना काफी ज्यादा अगर गलत तरीके से ले लिया कर लिया तो बेबी का अबॉर्ट तो छोड़ो, खुद की भी जो जान है उसको भी थोड़ा थोड़ा कभी कभार ना खतरा होता है। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद एक चीज और आती है कि अगर जैसे समझ लो 3 महीने से ज्यादा का है, तो फिर आप क्या करोगे? 3 महीने से ज्यादा का है तब तो यार सिर्फ एक दवाई काम नहीं कर सकती है। तो उस केसेस में कभी कभार ना क्या करते हैं बेटा, सर्जिकल मेथड अप्लाई किए जाते हैं। तो क्या होता है, सर्जरी करके उस फीटस को बाहर निकाला जाता है, या एक वैक्यूम एक तरीका होता है कि वैक्यूम क्रिएट करके उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये थोड़ा मतलब रिस्की वाला काम होता है। 3 महीने के बाद अगर आप जा रहे हो तो 3 महीने से पहले किट से काम चल जाता है। इज दैट क्लियर? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. हाँ बोलो। मैम ट्यूबिक उसके बाद भी होती है क्या मैच्योरिटी साइकिल ट्यूबिकटॉमी के बाद? क्या? मैम ट्यूबिकटॉमी के बाद भी मैच्योरेशन साइकिल होती है फीमेल में? नहीं बेटा, कैसे होगी? अब आप देखो ना, देखो अगर यहाँ पे अगर पूरा एक बार कट कर दिया, अब कभी भी यहाँ पे ओवम आ ही नहीं पाएगा, तो ओव्यूलेशन तो कभी होगा ही नहीं। ओव्यूलेशन अब होगा ही नहीं 14th डे पे, तो अब आप तो जब मर्जी सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करो, तो फिर वो वाली चीज नहीं रह जाएगी जो पहले थी। ठीक है। अब इसमें मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है ना, जो ब्लीडिंग होती थी, वो भी नहीं होगी बेटा। क्यों? क्योंकि ओवम यहाँ से रिलीज ही नहीं होगा बाहर, है ना? तो वो वाली चीज है। ठीक है। ये यस क्वेश्चन किसने मैम। पूछा था? मैम मैंने। नाम क्या है बेटा? शिवम। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन जो था, ये भी शिवम ने पूछा था क्या? दैट जो यहाँ पे स्टोर होता है, फिर उसके बाद क्या होगा? यस मैम, शिवम ने पूछा था। ठीक है, ये सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. अच्छा है, किसी के दिमाग में तो क्रिएटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो, हाँ। तो यार देखो, ये आई थिंक सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है। अब जैसे ST डी बोल दो या STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या सेक्सुअली, आगे बोलो क्या होगा ये? Transmitted infection. इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। तो यार देखो, इसके अंदर ना क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अवॉइड करने के थ्रू। ठीक है। और मतलब ऐसा होता है कि यार अगर वो भी कर रहे हैं तो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है, लेट्स से कॉन्डम, वो यूज करें, तो ये काफी हद तक ना प्रिवेंट हो सकता है। इसके साथ साथ इसका सिर्फ यही नाम नहीं है, STD बोल लो, STI बोल लो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल दो। ठीक है। इज दैट Yes. क्लियर? एक और है इसका, यहाँ पे लिखती हूँ, वनरल इन्फेक्शन बोल दो या डिजीज बोल दो, ये भी इसी में आ जाता है। इज दैट क्लियर? Yes. देखो, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो कोई कोई मुझे चलो नाम बताते जाओ, STDs में कौन कौन सी आती है? जेनाइटल, हर्पीज, ठीक है। और एक बहुत कॉमनली यार आप तो नाम सुनते हो, बोलो, एड्स, नहीं सुना क्या? यस मैम। Yes, ma'am. सिफिलिस भी इसी में आता है, हेपेटाइटिस बी। गोनोरिया भी इसी में ही आता है, कैलम डियाज भी इसी में ही आता है, और जेनाइटल वर्ड्स भी इसी में आता है। ठीक है। ये सारी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ये सारी हमारे STDs हैं जो ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा मुझे बताओ, एड्स किसके थ्रू होता है? कौन ट्रांसफर करवाता है? कौन सा वायरस?
HIV. HIV HI वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। virus. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसमें से मुझे ही बताओ सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है जो फैलाता होगा? कोई मुझे बता सकता है? AIDS. वेरी गुड। और एक और कोई? Hepatitis B. वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा फैलते हैं, हेपेटाइटिस बी और एड्स, जिसके अंदर से मैं आपको बोलूं कि ये सारी डिजीज क्योरेबल है एक्सेप्ट इन तीनों को छोड़ के। जेनाइटल हर्पीज, एड्स और हेपेटाइटिस बी को छोड़ के ना, ये सारी तो फिर भी ठीक हो जाती है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये जो तीन आपको मैंने मेंशन किए ना, ये तीनों पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। इज दैट क्लियर? और ये चारों भी तभी पूरी तरीके से ठीक होती है इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर अर्ली डिटेक्ट हुई है ये तभी चारों पूरी तरीके से ठीक हो पाती है, और बाकी इन तीनों को तो अगर आप पूरी तरीके से डिटेक्ट कर भी लोगे तब भी ये कभी पूरी तरीके से कंप्लीट ठीक तो नहीं होती है। इज दैट क्लियर? इसमें क्या होता है, इंसान का लाइफ स्पेन थोड़ा सा दवाई वगैरह देख के, हेल्दी लाइफ स्टाइल करके बढ़ा दिया जाता है, पर आप बोलो कि उसको टेस्ट करो और वो नेगेटिव आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, और लोग काफी हद तक ना क्या नाम है अपने एसटीडीज के बारे में भी नहीं बताते हैं, क्योंकि जैसे इंडिया हमारा शहर है, बहुत वहाँ की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो नहीं बोलते छुआछूत जैसी बीमारी जैसे कंसिडर किया जाता है, यार इसको एसटीडीज है, एड्स है, इससे दूर रहो। अरे उससे दूर रहने से क्या होगा? ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं करना है, बाकी उसके साथ बैठो खाओ कुछ भी करो, तुम्हें नहीं होने वाला। तो ये हाँ, तो लोग ना कि यार लोग मुझसे दूर भागेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए तो इसके बारे में बताते भी नहीं है। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ना प्रॉपर एडुकेशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना ना हमारी जनरेशन को जरूरी है कि भैया इट्स अ नॉर्मल थिंग। इट्स लाइक जैसे कैंसर है तो कैंसर वाले से क्या आप दूर भागोगे? नहीं ना, क्योंकि वो फैल नहीं सकता किसी और को, तो उससे भागना क्यों है? नहीं भागना होता है। ठीक है, Yes. इज दैट क्लियर? Yes. और जैसे अगर फीमेल में अगर बात करें, तो अगर इसे मेल में तो ये हो गया, ठीक है। अगर अगर हम फीमेल के बारे में बात करें और अगर ये बहुत लेट डिटेक्ट होती है डिजीज, तो साथ में अगर ये लेट डिटेक्ट हो रही है तो क्या होगा कि यार उस बच्चा अगर वो मानो उससे पहले वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका जो बेबी है उसका अबॉर्शन हो जाएगा, बर्थ में दिक्कत आएगी, इनफर्टिलिटी हो जाती है, कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो जाती है फीमेल में, तो इतना ज्यादा ये दुख देता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? मैम ये अगर प्रेगनेंसी में होती है ना ज्यादातर। क्या? मैम ये जो प्रॉब्लम आपने बताया ये प्रेगनेंसी में होती है ना ज्यादातर। प्रेगनेंसी में नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो है जो नहीं मैम, इन्फेक्शन। फीमेल में जब होती है ये सब डिसीज। हाँ नहीं, फीमेल में आप मेरे को लग रहा है उससे कंफ्यूज हो रहे हो आप, उससे दैट यूटीआई से कंफ्यूज हो रहे हो। दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये फीमेल में ज्यादा होता है बेटा। यूटीआई फीमेल में ज्यादा होता है, बट ये जो है ये दोनों में इक्वली होता है यार, क्योंकि वो तो एक इंसान से दूसरे में पास ऑन हो रहा है। अगर इस इंसान का एक्स का कोई वाई पार्टनर है तो इसने उसके साथ किया इसको हो जाएगा, इसने किसी और के साथ किया उसको हो जाएगा, उसने किसी और के साथ किया तो वो हो जाएगा, क्योंकि एक मेल फीमेल के साथ ही करेगा और एक फीमेल मेल के साथ ही करेगी। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो इक्वली है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है फीमेल फीमेल के साथ कर सकती है, मेल मेल के साथ कर सकता है, यहाँ पे रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, यूटीआई जो है वो फीमेल में ज्यादा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो जब होता है जब हम गंदे वॉशरूम्स यूज करते हैं उसके ऊपर। फीमेल जो होती है डायरेक्टली बैठ के वॉशरूम यूज करती है, तो इन्फेक्शन उसके यूरिनरी ट्रैक्ट दैट इज यूट्रस में जल्दी पास ऑन होता है, पर मेल का हमारे जो वॉशरूम वगैरह होता है उसमें डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट नहीं आता, तो इसलिए उनको वॉशरूम वगैरह से फैलने के थोड़े चांसेस कम रहते हैं, इसलिए फीमेल में ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, एक टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी। क्या आता है? इनफर्टिलिटी। यार देखो, हमारे फर्टिलाइजेशन हो गया, सब हो गया, बढ़िया बात है, बट इफ इन केस लोग है ना विदाउट इनफर्टिलिटी का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? देखो यार, एक कोई कपल है जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, सेक्सुअल कोर्स इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहा है।
ठीक है, बट फिर भी उसने ना कोई बैरियर मेथड यूज किया ना कुछ भी, मतलब है ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया है, स्टिल दे आर नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, फिर भी उसके अंदर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है काफी बार करने के बाद भी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि यार ये तो इनफर्टिलिटी है। अब इनफर्टिलिटी का कोई भी रीजन हो सकता है, या तो फीमेल कंपैटिबल नहीं है कि उसके अंदर मतलब जो बेबी है यूट्रस उसकी बर्थ को सपोर्ट कर पाए, या फिर मेल के स्पर्म्स इतने कंपैटिबल नहीं है कि वो एक ओवम को जाके फर्टिलाइज कर पाए। कोई भी रीजन हो सकता है, या इधर मेल रीजन हो सकता है या फिर फीमेल रीजन हो सकती है। तो अब ऐसे रीजन में हम ऐसे कपल्स के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है आज की टेक्नोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या किया जाता है, इसके अंदर ये होता है कि या तो हम लेबोरेटरी में उनका बच्चा बना दें और फिर उनको बच्चा दे दें, या फिर लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवा के उस बच्चे को उसके अंदर डाल दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है वो एक आता है अपना IVF, नाम सुना होगा, बहुत हॉस्पिटल में बोलते हैं IVF फैसिलिटी अवेलेबल, Yes, ma'am. IVF फैसिलिटी अवेलेबल। क्या होता है? In vitro fertilization. fertilization. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी। इज दैट क्लियर? Yes. देखो, तो इसके अंदर ना हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे इस तरीके से नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। एक होता है, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, IVF। ठीक है, इसके अंदर लेबोरेटरी में करवा रहे हैं, और एक इसके अंदर है हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन, हम ये फीमेल की बॉडी के अंदर ही करवा रहे हैं, ये लैब में नहीं हो रहा है। वीवो इज लाइक बॉडी, विट्रो इज लाइक लैब। इज दैट क्लियर? तो इस विट्रो के अंदर क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजेशन आउटसाइड परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, हमने लेट से क्या किया, स्पर्म ले लिया, ओवम ले लिया, हमने क्या किया, लैब में उसको मिलाया, बनाया टेस्ट ट्यूब में। अब जो एम्ब्रियो बना है ना बेटा, क्या बना है? एम्ब्रियो, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल बॉडी में। क्या कर देंगे? फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन? तो Yes, ma'am. इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है ZIFT और एक आता है IUT। ZIFT का किसी को फुल फॉर्म पता है? Zygote infrafallopian transfer. जाइगोट इंट्राफेलोपियन Fallopian transfer. ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? इसके अंदर देखो, जाइगोट इंट्राफेलोपियन, इसके अंदर ना मेरे को फेलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ ट्रांसफर करना है। तो बेटा जो एम्ब्रियो है, जो 8 ब्लास्टोम ईयर तक था ना, मैंने आपको उससे बताया था, क्लीवेज शुरू होता है तो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 32, 16 सेल, 32 सेल, याद है? फिर एक को मोरुला बोलते हैं 8 to 16 वाले को, उससे ज्यादा को फिर ये ब्लास्टोमियर बोलते हैं। याद आया? ब्लास्टोमियर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो 8 जो कौन सा स्टेज है? 8 ब्लास्टोमियर का। ठीक है, अगर इस स्टेज पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं अप टू 8, प्रिसाइजली बोले तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर तक ही मैंने आपको वो जो साइकिल बताई थी, उसके अंदर मैंने आपने देखा था कि वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर अंदर आता है। तो यहाँ पे 2 सेल होती है, 4 सेल होते हैं, फिर 8 तक की वो यहाँ तक रहता है फेलोपियन ट्यूब। 8 से ज्यादा होता है तो फिर तो वो यूट्रस कैविटी में आ जाता है, याद है ना? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब तो छोटी सी होती है। तो 8 सेल तक ही हम फेलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, तभी इसको नाम दिया है ZIFT। इज दैट क्लियर? फिर आता है IUFT, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा Intrauterine transfer. यूटेराइन। अब मुझे ये बताओ, इंट्रा यूटेराइन है, यूट्रस में डाल रहे हैं, तो 8 सेल के पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे? बाद में।
वेरी गुड। आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर, इज दैट क्लियर? क्योंकि यूट्रस कैविटी तो यहाँ है और ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब छोटा होता है, यूट्रस कैविटी बड़ी होती है। तो अगर हमने 8 ब्लास्टोमियर के बाद डालना है तो यूट्रस में डालेंगे, 8 तक डालना है तो हम फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सबको आ गया ना? एक ही बच्चे को आया क्या बस? यस मैम, समझ में आ गया। यस मैम, आ गया। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। यार देखो, ये वाला तो किसी में भी किया जा सकता था, या तो मेल इतना कंपैटिबल नहीं है, फीमेल नहीं है, कुछ भी हो सकता था। इसके अंदर मेल भी रीजन हो सकता था और यहाँ पे फीमेल भी रीजन हो सकती थी। इन वीवो, ठीक है, ये वो वाला है जिसके अंदर फीमेल कंसीव नहीं कर सकती खुद से, ये उनके लिए है। तो इसके अंदर कुछ टेक्निक आती है, जैसे कि यहाँ पे पहले आती है GIFT। GIFT का फुल फॉर्म बोलो। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो आप देख रहे हो इसके अंदर गैमीट डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? गैमीट डाला जा रहा है। गैमीट फीमेल का कौन सा होता है? ओवम होता है। तो क्या किया जा रहा है इसके अंदर? मैंने क्या बोला? इन वीवो फर्टिलाइजेशन ये वो वाला है जो फीमेल में कुछ ना कुछ कमी है। तो फीमेल में क्या कमी है कि वो ओवम नहीं बना पा रही। तो क्योंकि फीमेल ओवम नहीं बना पा रही तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, किसी और फीमेल का, कोई भी डोनर फीमेल का ओवम लेते हैं और हम उसको हमारी ये जो फीमेल है उसके अंदर डाल देते हैं। तो अब वो उसके अंदर ओवम आ गया है, तो अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म होगा तो भैया इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। हो जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। फिर एक होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसके अंदर आपको क्या समझ आ रहा है? इसके अंदर बेटा क्या हो रहा है, जो स्पर्म है उसी को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, सीधा का सीधा। ओवम है, ओवम के अंदर डायरेक्ट हमने क्या किया, स्पर्म को डाल दिया। ठीक है। Yes. ओवम का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसलिए देखो जैसे ये ओवम है, इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा स्पर्म को डाल देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर एक मेथड और है, ये तो मतलब बहुत इजी है, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आपको क्या समझ आ रहा है? इसके अंदर ये समझ में आ रहा है कि यार देखो, जिसके अंदर जो मेल पार्टनर होता है, कौन? मेल पार्टनर, वो इतना कैपेबल नहीं है कि उसके स्पर्म्स जो है फर्टिलाइज कर पाए, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को। ठीक है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो, हाँ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी डोनर लेते हैं, मेल डोनर लेते हैं, उसका ना मेल डोनर लेके उसका स्पर्म लिया और उसका स्पर्म हम इंजेक्ट कर देते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। फीमेल यूट्रस में कर देंगे या फिर वेजाइना में कर देंगे, एंड इसकी वजह से क्या होगा, फीमेल गॉट फर्टिलाइज और वो प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। Yes. अगर हम यूट्रस में कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ना मेल स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, स्पर्म काउंट इज वेरी लो, वो इतना अच्छे से स्पर्म नहीं बना पाता, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ये आ सकता है क्वेश्चन कि एजोस्पर्मिया क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। इज दैट क्लियर? मैम क्या है क्या बेटा?
मैम एक बार दोबारा बता दो, एग्जिस्ट करूंगा। मेल का जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम है, क्या है ना, जब वो इंसेमिनेट कर रहा है, जब भी वो इजेकुलेट कर रहा है, तो उसका जो स्पर्म काउंट है उसके अंदर वो बहुत बहुत कम है, इतना कम है कि वो फर्टिलाइज नहीं करवा पाता है किसी भी ओवम को। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। क्या कहते हैं? एजोस्पर्मिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो बेटा इस चैप्टर में बस इतना ही था। बस ये वाला जो है आई थिंक इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन विट्रो और इन विवो, जो मैंने आपको पर्टिकुलर ना अलग से फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दिया। जैसे इन विट्रो में 2 आ जाएंगे, ZIFT और IUT, और इन विवो में GIFT और ICI और AI। ठीक है, ये तीनों आते हैं। AI मैंने अभी आपको जो नेक्स्ट पेज पे बताया ना, ये वाला, ये ठीक यस है। मैम। तो आप इसी तरीके से याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ZIFT में 8 तक ट्रांसफर होता है, IUT में 8 के बाद होता है, GIFT में गैमीट को ट्रांसफर करते हैं, ICSI में जो हमें सीधे स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं ओवम के साथ लेबोरेटरी में, और AI में स्पर्म को सीधे ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को एंड तक। तो इसमें है ना पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन उठ के आता है, वो भी अगर यहाँ से उठकर आ जाता है तो बच्चे क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? आप गलत नहीं करना है। समझ पड़ रही है बात आपको? यस मैम। मैम ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर तो हो गया खत्म, है ना? बस इतना